बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू आप लोगों का बहुत पसंदीदा है क्योंकि मैं स्किन पे बात कर रही हूँ। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेमेडीज़ लेकर आऊँ जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हों और आपके जेब ओवियस जब कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगे तो जेब पे भार नहीं होगा, लेकिन वो काम भी करें, वो रियली वर्क करें। तो आज की रेमेडी भी ऐसी ही है, आपके जेब पे भारी नहीं होगी। आप इसको विंटर डे क्रीम का नाम दे सकते हैं और एक स्क्रब, क्योंकि स्क्रबिंग करनी तो चाहिए, डेड स्किन को तो उतारना चाहिए। सर्दियों में वैसे ही आपकी स्किन जो है वो जल्दी जल्दी उतरती है, लेकिन क्योंकि अगर आपने मतलब आप उसमें अगर कोई स्क्रब करें और आप स्क्रब वो हो जो आपकी डेड स्किन जो उतर रही है उसको आराम से उतार ले और आपकी स्किन जो है वो नरिश हो, तो ऐसी रेमेडीज़ का सबको इंतज़ार होता है। बहुत ही ज़बरदस्त बेस्टेस्ट रेमेडी फॉर विंटर। आप इसको डे क्रीम भी कह सकते हैं, आप इसको नाइट में भी लगा सकते हैं, डे एंड नाइट विंटर क्रीम भी कह सकते हैं। तो चलिए बहुत बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रेमेडी। ठीक है, ये मैंने इसमें जो है ड्राई मिल्क लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, अच्छा आज की रेमेडी किसके बारे में? आज की रेमेडी है गाजर, विटामिन ए का ख़जाना। आप इसके लिए वैसे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी गाजर पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी। अब इसमें से गाजर का जूस मैंने जो है इसका फोक अलग कर लिया है और जूस अलग कर लिया है। अच्छा, जूस भी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा आप अच्छी तरीके से मिक्स करें फिर इसमें से निकालें। 2 चम्मच डाला था, 3 चम्मच आपने इतना डालना है कि मिक्स हो जाए। देखिए, क्रीम बनाने के लिए ना इनको मिक्स करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं कर रही हूँ और इसमें मैं अभी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है तो पूरी पिक्चर देखिएगा। अच्छा, हमारे पास ड्राई मिल्क पड़ा होता है ना तो उसमें फुटकियाँ पड़ गई हैं, तो आपने क्या करना है, इसको छान लेना है। अगर आपके पास भी हमारी तरह अगर ड्राई मिल्क रखा हुआ हो तो कभी कभी इसमें जो है ना जैसे फुटकियाँ पड़ जाती है, उसको आपने क्या करना है, छान लें तो इजी हो जाएगा। ये 2 चीज़ें मैंने मिलाई हैं, 2 चम्मच ड्राई मिल्क के, तकरीबन 3 चम्मच जो है मैंने इसमें गाजर का जूस मिलाया है। ठीक है, अब इसमें अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो कोई ऑयल जो आप यूज़ करना चाहें, मिलाना चाहें, कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन के लिए तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ड्राई स्किन है तो आपने इसमें फिर मैं यहाँ पर बादाम का तेल ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो तेल आपको सूट करता है आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, तिल का तेल सर्दियों में बहुत अच्छा होता है वो डाल सकते हैं, ज़ैतून का तेल डाल सकते हैं, जो तेल आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच भर कर मैंने इसमें तेल डाल दिया और ये मेरी विंटर क्रीम तैयार हो गई, डे एंड नाइट दोनों। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। लगाने से पहले भी ना आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपकी मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए और इसको आप किसी भी कंटेनर में, जैसे यहाँ पर हमने कंटेनर विक्स बाम की तरह है, कोई बात नहीं, देखें इस कंटेनर में मैं भर लूँगी। अगर मैं इसको भर के रखती हूँ तो मैं इसको, क्योंकि इसमें ऑयल और वाटर दोनों ही है, तो मैं इसको रखूँगी कि इसमें फ्रिज में, और ये मुझे 1 हफ़्ते चल जाएगी। अगर मैं चलाना चाहूँगी 1 हफ़्ते चल जाएगी, लेकिन इसको हमें फ्रिज में रखना है। ठीक है, कंटेनर में रखा, इसको मैंने बंद किया। अच्छा, एक काम कीजिएगा, जब भी लगाइएगा शेक वेल बिफोर यूज़, हमेशा अच्छी तरीके से इसको शेक कीजिएगा और फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रीम बनी है। ये देखें, जब इसको शेक करेंगे तो जब भी लगाएं शेक करके लगाएं, हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ एक बेनिफिट ये है कि इचिंग जो होती है, बिला वजह की जो इचिंग होती है सर्दियों में, उससे भी निजात देने में आपकी मदद करेगा। आपकी स्किन को जो है उसका जो टोन है वो अच्छा करेगा, हाइड्रेट करेगा
उसके साथ आपकी ड्राई स्किन को भी बेहतर करने में, ज़ाहिर सी बात है हाइड्रेशन होगी तो ड्राई स्किन भी बेहतर हो जाएगी। और इसको आपने अच्छी तरह जज्ब होने तक लगाना है, ये याद रखें। आपने इससे जंग नहीं करनी, लेकिन लगाना बहुत ही अच्छी तरीके से है। 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है, तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़, जब भी इसको लगाएं, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है, शेक वेल बिफोर यूज़, ये हो गया। अब आ जाते हैं स्क्रब पर। शादियों का सीज़न है, तो आप स्क्रब कैसे बनाएंगे? ये देखिए, हमने एक गाजर का जूस निकाला था, ठीक है। ये इतना सा आपने ले लिया, जो इसका फोक होता है, ठीक है, जो बच गया था। इसमें मैं थोड़ा सा गाजर का जूस ऐड करूँगी, थोड़ा सा, जैसे आधे कप से भी कम, 1/4 टीस्पून तक, ठीक है। ये मैंने इसमें मिक्स किया और फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी। खाएं नहीं, लेकिन लगाने के लिए अच्छी है, 1 चम्मच भर कर, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपको बता रही हूँ, गाजर का जूस थोड़ा कम डालिएगा। ये देखें इस तरह, ये आपका इस तरह होना चाहिए। ये स्क्रबिंग करना है इस तरह, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नकल्स डार्क हो जाते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। आजकल शादियों का सीज़न है, तो आप इसको एज अ उपटन फुल बॉडी पे कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है। इस स्क्रब के बाद आपने कोई किसी भी किस्म का सोप यूज़ नहीं करना है। आपने सादे ठंडे पानी से जो है अपनी बॉडी को वॉश कर लेना है। जहाँ आप इस्तेमाल करें वहाँ, मतलब कि वो एरिया वॉश कर लें। आप इसको गर्दन पे कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार आप जो है चेहरे पर भी कर सकते हैं। चेहरे पे आप करें तो माइल्ड करें, माइल्ड, प्रेशर ज़्यादा नहीं दें। बॉडी पे कहीं पे भी आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं तो आप उधर थोड़ा सा ज़ोर लगा कर सकते बॉडी पे, मगर चेहरे पे ख्याल रखिएगा। बाज़ औक़ात जो है ना, लिप एरिया के करीब जो है ना बहुत ड्राइनेस होती है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने क्रीम लगाई थी, आप लोग को दिखा के ना ये हाथ मेरा बड़ा गोरा चिट्टा हो गया, और ये देखें इसमें इतना फ़र्क आ गया है। तो ये क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये भी मेरा ही हाथ है, इस पर भी कर ही लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इतनी आसान ये रेमेडी है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे। थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब भी आप स्क्रब करते हैं तो थोड़ा मैस हो जाता है। उसको अगर थोड़ा सा इग्नोर कर दें, और ये आप स्क्रब जो है वॉशरूम में बैठकर भी कर सकते हैं। जो ब्राइड एंड ग्रूम्स हैं, वो अपने मतलब के फुल बॉडी पर कोई उनकी मदद कर सकता है, या वो ख़ुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट पार्ट्स जो डार्क हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आप कर सकते हैं जी। इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडीज़ आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो जिनको इसकी ज़रूरत हो तो उनसे शेयर भी कीजिएगा। अपना प्यार इसी तरह मुझे इंस्टा, FB, ट्विटर और यूट्यूब पर देते रहें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।